हाय, मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान जाफ़री है। आज मैं आपसे बहुत ही कॉमन टॉपिक गर्दन दर्द या नेक पेन या सर्वाइकल उसके बारे में बात करूँगा कि ये क्यों होता है और इससे आप कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा कि कैसे बच सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है कि अगर आप इसके प्रिकॉशंस नहीं लेंगे या मेडिसिन लेते रहेंगे, तो ये ठीक नहीं होने वाली है। क्यों हो रहा है नेक पेन, उस पे पहले बात करना ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा रीज़न रहते हैं नेक पेन के पोस्चर का ख़राब होना। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे यंग जनरेशन है, वो आज के टाइम पे फ़ोन पे गर्दन झुका के बहुत देर तक फ़ोन का यूज़ करते हैं। और जो फीमेल्स हैं या फिर मेल्स हैं जिनकी डेस्क जॉब है, वो उनका पोस्चर गर्दन झुका के काम करने का जनरली रहता है। तो गर्दन झुका के रखने से तो जो हमारा जो स्कल है, हेड का जो वेट है, तो जब ये स्ट्रेट है हमारी नेक, तो सीधा शिफ्ट हो रहा है हमारा स्पाइन में। जो वेट है स्कल का वेट, वो सीधा स्पाइन से नीचे शिफ्ट हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम नेक को डाउन करते हैं, तो जो वेट है, वेट का जो एक्सिस है, वो चेंज हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि मसल्स पे अननेसेसरी स्ट्रेन आता है। ये आप देखेंगे, ये जो है आपकी मसल्स हैं साइड की, ट्रेपीजियस मसल्स, ये आपको लगता है कि बहुत हैवी हैं। यहाँ आपको दबाने पे ऐसा फील होता है कि थोड़ा-सा दबा के कोई मसाज कर दे, तो थोड़ा-सा रिलीफ़ मिल जाए। या गर्दन आपने इधर चटकाई और थोड़ा-सा रिलीफ़ मिल गया आपको। तो ये एक टेम्परेरी रिलीफ़ है। लेकिन अगर आप इसका अल्टीमेटली रिलीफ चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपना पोस्चर करेक्शन करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉन्ग टर्म आपको जो फ़ोन है वो यूज़ करना बंद कीजिए। फ़ोन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए जो गर्दन झुका के आप यूज़ कर रहे हैं, वो सीधी गर्दन से आप यूज़ करें। अगर आप सिस्टम पे या लैपटॉप पे, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ लैपटॉप पर अगर आप काम करें, तो लैप में रखकर या गोद में रखकर आप काम ना करें, ठीक है? क्योंकि उसमें आप गर्दन झुका के ही काम करेंगे। तो लैपटॉप पे अगर आपको काम करना है, तो उसे एज़ अ डेस्कटॉप बना के काम करें। आप उसे टेबल पे प्लेस कीजिए, उसके साथ एडिशनल आपको जो भी है कीबोर्ड आप अटैच कर सकते हैं, माउस अटैच कर सकते हैं। और उसकी स्क्रीन, जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, स्क्रीन आपका जो टॉप एरिया है जो लैपटॉप का, वो आपके आइज़ के लिए लेवल पर होना चाहिए। आपका आर्म रेस्ट होनी चाहिए, आपकी चेयर पे आप बैठ के कीजिए। तो इससे पोस्चर करेक्शन होने की वजह से आपका जो पेन की जो फ्रीक्वेंसी, जो बार-बार आपको पेन होता है, वो आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसे हम बोलते हैं पोस्चर करेक्शन। इस वीडियो में एक लिंक और पीपीटी मैं आपको शेयर करूँगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि आप अपना पोस्चर कैसे करेक्ट कर सकते हैं। अब अगला हमारा पॉइंट है कि हम पोस्चर कैसे करेक्ट करें और अपनी जो मसल्स हमारी वीक हो चुकी हैं, उसे कैसे स्ट्रेंथन करें। तो उसके लिए बेसिक सी हमारी एक्सरसाइज़ेज़ हैं, जिसको आप फ़ॉलो करके आप ठीक हो सकते हैं। आपका जो नेक पेन है, वो आपका फ्यूचर में कभी नहीं आएगा, मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ। अगर आप अपना पोस्चर करेक्शन रखें और अपनी मसल्स के लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़ेज़ करें और अपने लिए टाइम निकालें। क्या होता है कि हमारे लिए अपने लिए ही टाइम नहीं होता है, हम पूरा-पूरा दिन सिस्टम पे लगे रहते हैं, पूरा-पूरा दिन फ़ोन पे लगे रहते हैं। तो एक हम मशीन नहीं हैं। मशीन को भी रेस्ट चाहिए होता है, लेकिन हम लोग अपने आप को रेस्ट देते नहीं हैं। तो मैं सिंपल सी कुछ एक्सरसाइज़ेज़ आपको बताने जा रहा हूँ, जो आप घर पे कर सकते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज़ है नेक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़। आपको सिंपल सा अपना एक हाथ ऊपर रखना है और एक हाथ जो दूसरा है, वो बैक में पीछे ले जाना है और आपको नेक को इस तरह से स्ट्रेच करना है। आप ये मिरर के सामने कर सकते हैं और 5 तक काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5। अगेन 1, 2, 3, 4, 5। इसके आप एटलीस्ट 10 रिपीटिशन करेंगे। फिर दूसरी साइड, हाथ पीछे किया आपने, नेक को स्ट्रेच किया। 1, 2, 3, 4, 5। अगेन 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद आप सिंपल से नेक के मूवमेंट करेंगे राइट टू लेफ्ट। ये भी आपको एटलीस्ट 10 रिपीटिशन करने हैं। फिर उसके बाद आपको ऊपर नीचे, एटलीस्ट 10 रिपीटिशन। उसके बाद आपको शोल्डर को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, इसे बोलते हैं शोल्डर श्रगिंग एक्सरसाइज। 1, 2, 3, 4, 5 होल्ड करेंगे। अगेन 1, 2, 3, 4, 5। इसके भी आप 10 रिपीटिशन करेंगे। उसके बाद आप दोनों हाथों की इस तरह से ग्रिप बनाएंगे, इस तरह से रिवर्स उन्होंने लेंगे और फिर ऊपर को लेके जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। नीचे फिर से डीप ब्रीथिंग करते हुए ऊपर लेके जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद आपको इस तरह से करना है स्कैपुलर स्क्वीजिंग। इसमें आपके जो पीछे के दोनों शोल्डर ब्लेड हैं, वो आपस में टच होने चाहिए, पीछे का मूवमेंट होना चाहिए। और लास्ट एक्सरसाइज है हमारी आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेस। उसके लिए आपको इस तरह से फिर से हाथ से ग्रिप बनानी है, पीछे लेके जाना है और नेक को पीछे पुश करना है और हाथ से रोकना है और होल्ड करना है। मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन आपका स्ट्रेंथ लगेगी। 1,
2 3 4 5 अगेन 1 2 3 4 5 इस तरह से। उसके बाद आगे 1 2 3 4 5 आप नेक को आगे पुश कर रहे हैं और हाथ से होल्ड कर रहे हैं 1 2 3 4 5 लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें नेक का मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा। अगेन आपको एक दूसरे का अपोजिट फोर्स लगानी है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। मैं चाहूँगा ये सारी एक्सरसाइज आप मिरर के सामने करें और दिन में 2 से 3 बार आप ये एक्सरसाइजेस करें और आप देखेंगे कि आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। थैंक यू।